गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि पता है कि मैं पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन 12 तक मैंने किया था। गाइस एक ऐसा सीरीज है जिसमें हम सभी मेरे द्वारा जो तैयार किया गया बुक है उसी का मैं सॉल्यूशन कराता हूं। तो गाइस बिना देर किए हुए आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा गाइस। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है एवं पी आर प्लस क्यू आर 25 सेमी एवं पी क्यू 5 सेमी हो तो साइन पी कॉस पी और टेन क्यू का मान ज्ञात करना। गाइस सबसे पहले हम लोगों को एक ट्रायंगल बनाना होगा। सबसे पहले क्या बनाना होगा? एक ट्रायंगल, वो भी समकोण त्रिभुज। अब ये कह रहा है कोण क्यू समकोण है तो ये समकोण होता है, तो यहां पर क्यू लिख लेंगे, यहां पर पी लिख लेते हैं, यहां आर लिख लेते हैं। गाइस यहां लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है लिख देते हैं। पी क्यू बराबर हमारा 5 सेमी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 सेमी। और यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर जो दिया हुआ है यह 25 सेमी दिया हुआ है। गाइस इसमें ये 5 सेमी दिया हुआ है। एक बात बता दे, अगर कोई एक साइड और दिया रहता तो आसानी से निकल जाता, लेकिन इसमें दिया हुआ है क्या? पी आर, मतलब ये और ये दोनों मिलाकर हमको 25 सेमी दिया हुआ है। तो गाइस इसमें एक काम करेंगे, सबसे पहले एक साइड को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग। माना यहां लिख देंगे पी आर बराबर x मान लीजिए, x सेमी। अगर पी आर इसको x सेमी मान लीजिएगा तो देखिएगा ये दोनों जोड़कर 25 है, तो क्यू आर कितना होगा? यहां पर पी आर की जगह पर x रखिएगा तो उधर जाकर 25 में से घटेगा, यानी क्यू आर का वैल्यू जो होगा हमारा 25 माइनस एक्स क्या होगा? सेमी होगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए गाइस सब साइड्स मालूम हो गया, ये हो गया 25 माइनस एक्स सेमी। गाइस हम लोग जानते हैं, आइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कोई भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग का अंडर रूट होता है। तो यहां लिख देते हैं पी आर बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे लिखिए ना, पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला। कहीं कहीं स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ा देता है, तो घबराइएगा ना, क्योंकि वही चीज है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। पी आर का जगह पर देखेंगे क्या दिया हुआ है, पी आर का जगह पर एक्स दिया हुआ है, तो एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर पी क्यू, देख लीजिए पी क्यू ये 5 है, 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर 25 माइनस 5 एक्स का होल स्क्वायर। अब गाइस कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक कीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे? आइए एक्स के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, यहां लिख देंगे 25 प्लस, गाइस देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो क्या होता है? ए स्क्वायर माने 25 का स्क्वायर 625, उसके बाद होता है माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 25 गुना 50 माइनस 50 एक्स कर लेंगे, ठीक है। अब लास्ट में होता है बी स्क्वायर, मतलब ये समझिए बी है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। गाइस बराबर के दोनों तरफ समान राशि रहने पर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कटता नहीं बल्कि हट जाता है, ये दोनों हट गया, ठीक है। अब 50 एक्स को इधर ले आ लीजिए तो हो जाएगा 50 एक्स प्लस में माइनस, इधर नहीं कुछ बचा तो जीरो। अब 25 और 6 से 25 कितना हो गया? 6 से 50, एक्स बराबर क्या होगा? 6 से 50 बटा 50, 13 5 65, एक जीरो से एक जीरो और 13 मरतबे काट लीजिए। गाइस एक्स का मान जो होगा वो 13 से भी निकल गया। अब गाइस पी आर क्या हो गया हमारा? पी आर यहां पर निकल गया, क्या हुआ? 13 सेमी, एक्स बराबर 13 सेमी, यही ना माने हुए थे हम एक्स। अब गाइस क्यू आर निकालेंगे कैसे? क्यू आर को करना होगा 25 में से एक्स घटाना है, माने 25 माइनस एक्स बराबर 25 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेमी। अब हमको टोटल निकल गया, पता चल गया कि ये जो हमारा साइड्स निकला है वो 13 सेमी हो गया है, ठीक है। आइए निकाले हैं 12 सेमी, आइए तो 5 दिया हुआ है, सब निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है साइन पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? अतः साइन पी बराबर जो होगा हमारा क्या होगा? लंब बटा कर्ण, तो लंब पी क्यू
कॉर्न पी आर, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस कोण के लिए लंब बदल जाता है, इसके सामने वाला लंब होगा, माने क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू यहां देख लीजिए, क्यू आर 12 निकाले हैं और कॉर्न तो पी आर देख रहे हैं कि ये 13 निकला हुआ है, तो इतना से नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पर कॉस पी, कॉस पी का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कॉर्न। तो ये आधार नहीं होगा, ये होगा क्योंकि इस कोण का बात कर रहा है। तो आधार पी क्यू और पी आर, पी क्यू बटा पी आर। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू के वैल्यू देखिए, पी क्यू 5 और कॉर्न तो 13 है, 5 बटा 13, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और एक और दिखा रहा है tan क्यू, गाइस यहाँ पर tan क्यू नहीं था, बल्कि हम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, कुछ ना कुछ डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में tan p ही है, क्या है गाइस, गलती से लिखा गया यहाँ पर tan p है। तो tan p का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो इसमें का लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब ई हो जाएगा, माने क्यू आर, आधार जो होगा वो ये हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू। अब वैल्यू पुट कीजिए, निकल जाएगा, क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर पर 12, अब पी आर कितना हो गया 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में ही आया होगा। गाइस अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके वीडियो देखिए और समझ में आएगा। ओके गाइस, तो अब इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा लक्ष्य इस बार 2027 के एग्जाम में मैथ में 100 में 100 लाना है। तो गाइस आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है, सॉल्व करना है और शेयर भी कर देना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।